हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैप। मेरा नाम है कुलदीप पाठक और मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस सेशन में, जहां पर अगले कुछ समय में हम ये कवर करने वाले हैं कि भाई किस तरीके से हमें एपीएफसी एग्जाम की अगले 4 महीने में प्रिपरेशन करनी चाहिए। हमारा 4 महीने का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, फिर यस लिख दीजिए चैट बॉक्स, सो दैट वी कैन स्टार्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जहां पर हम कवर करेंगे कि भाई हम किस तरीके से एपीएफसी एग्जाम को इफेक्टिवली प्रिपेयर करें इन नेक्स्ट 4 मंथ। तो 4 महीने का टाइम आपके पास है और मैं ये भी कहूँगा कि 4 महीने बहुत कम टाइम है एपीएफसी जैसे समुद्र वाले सिलेबस को प्रिपेयर करने का। बट यहाँ पर अगर आप चाहें, अगर आप पूरे एफर्ट्स दें, अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं, तो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पॉसिबल है। ठीक है, बट नो डाउट कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन इस एग्ज़ाम की ज़्यादा टाइम लेगी। इस टाइम पर आपको थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। तो पूरी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि भाई आप लोगों की स्ट्रेटेजी, अगर आप लोग जो है यूपीएससी एस्पिरेंट है क्या होनी चाहिए, अगर आप लोग एसएससी एस्पिरेंट है क्या होनी चाहिए। तो एक बार मुझे बता दीजिए मेरी जो है वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है, सो दैट वी कैन स्टार्ट। ओके, मैं वेट कर लेता हूँ, कोई एक बार यस लिख दे ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। ओके, ग्रेट ग्रेट, सबको मेरी आवाज़ आ रही है। एंड दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बात आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई परफेक्ट स्टडी प्लान नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द प्लान। आप में से कोई बच्चा अगर चाहे तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से इन चीज़ों को मॉडिफाई कर सकता है, प्लान को मॉडिफाई कर सकता है। क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी स्ट्रेटजी परफेक्ट नहीं होती है। उस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करना आपको परफेक्शन की तरफ लेके जाता है। तो कैसे आप उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हैं, आप डे वाइज डे कैसे अपने प्लान्स को मीट करते हैं, वो डिसाइड करेगा कि भाई आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं आपको प्लान तो दे रहा हूँ, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से बहुत कम बच्चे ही इस प्लान को रिलीजियसली फॉलो करेंगे और अपना एक पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ प्लान को सुनिए मत, सिर्फ प्लान को जानिए मत, कोशिश करिए कि आप इस प्लान को एंड टू एंड फॉलो करें, तभी आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अब दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एडुटैप के कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, तो आज रात 12 बजे तक हमारे ईपीएफओ कोर्सेज पे स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। 56% तक का डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कूपन कोड वन टाइम 56। आप अगर ये कूपन कोड यूज़ करते हैं, सारे लेटर कैपिटल में है, कंटिन्यूस जो है लेटर्स हैं, अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको हमारे तीनों कोर्सेज पे, मास्टर कोर्स पे, टेस्ट सीरीज पे और स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स पे 56% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और कूपन कोड मैंने आपको बता दिया है और ये डिस्काउंट आज रात 12 बजे तक ही वैलिड है। आगे बढ़ें, चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि भाई इस एग्जाम में हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। मैं डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चों के हिसाब से आपको प्लान बताऊंगा। कोई बच्चा एसएससी बैकग्राउंड का है, कोई बच्चा फ्रेशर है, कोई बच्चा बैंकिंग बैकग्राउंड का है, कोई बच्चा रेगुलेटरी एग्जाम बैकग्राउंड का है। तो यहाँ पर अगर आप इन बैकग्राउंड्स के हो तो आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, मैं आपको आराम से समझाता हूँ, सुनिएगा मुझे ध्यान से। बट पहले ये समझिए कि बैंकिंग वाला, एसएससी वाला, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स वाला, खासकर आरबीआई, नबार्ड, सेबी वाला, एंड फ्रेशर, कहीं ना कहीं ये एक ही थाली के लोग हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने एपीएफसी एग्जाम के बहुत सारे कंपोनेंट्स को नहीं पढ़ा हुआ है। आप लोगों ने मेजरली क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर, इस पोर्शन को पढ़ा हुआ है। किसी बच्चे ने किसी रेगुलेटरी एग्जाम में इकोनॉमिक्स पढ़ लिया होगा, किसी ने अकाउंट्स पढ़ लिया होगा, लेकिन इससे ज़्यादा चीज़ें आप लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी। अगर कोई एसएससी वाला है तो उसने जीके को बहुत बेसिक फॉर्म में कवर कर लिया होगा, बट बहुत अच्छा जीके यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लेवल का आप लोगों ने प्रिपेयर नहीं किया होगा। तो मैं आप लोगों को एक ही सिचुएशन में यहाँ पर जो है प्लान बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी वाले हैं, अगर आप लोग रेगुलेटरी बॉडी वाले हैं, अगर आप लोग बैंकिंग वाले हैं, अगर आप फ्रेशर हैं, तो आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए मैं आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। दोस्तों, डेली 1 घंटा, देखो यहाँ पर पहले मैं आपको प्लान बता देता हूँ, फिर मैं आपको नंबर ऑफ आवर्स बता दूंगा। डेली 1 घंटा, पहले अपने चैट बॉक्स से आप अपना ध्यान हटा लीजिए, आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए। मैं आपके डाउट लेकर ही सेशन को खत्म करूंगा, बट अभी आप एक बार मुझे सुन लीजिए। आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे, ट्रस्ट में। बट अगर कोई डाउट बचेगा भी मैं एंड में ले लूंगा, बट अभी आप यहाँ पर फोकस करिए प्लीज, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है। तो यहां पर डेली 1 घंटा विदाउट मिस, ट्रस्ट मी विदाउट मिस, आपने क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश को देना ही देना है। अगर आप एसएससी वाले हैं, बैंकिंग वाले हैं, आप ऑलरेडी क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश अपने मेन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो यहां पर आपको 1 घंटा कैसे डिवोट करना है, ये आपको डिवोट करना है एपीएफसी स्पेसिफिक प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि एपीएफसी एग्जाम के क्वेश्चंस डिफरेंट आते हैं, थ्योरी वही है, कंसेप्ट्स वही है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप डिफरेंट है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है। तो यहां पर आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, पहले इंग्लिश को कवर करिए लगभग 30 दिन,
फिर क्वांट को कवर करिए लगभग 30 दिन, 1 महीना लगेगा क्वांट को कवर करने में, इंग्लिश में 1 महीना लगेगा और रीजनिंग में 15 दिन लगेंगे। और फिर दोस्तों डेली प्रैक्टिस टिल एग्जाम। क्यों? क्योंकि भाई ये जो पोर्शन है इससे एग्जाम में 35 क्वेश्चन आने वाले हैं, 35 क्वेश्चन, एंड दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग पोर्शन ऑफ एपीएफसी एग्जाम। ट्रस्ट मी, मोस्ट स्कोरिंग पोर्शन। अगर आप इस कंपोनेंट को, इन चारों कंपोनेंट्स को, तीनों कंपोनेंट्स को ढंग से प्रिपेयर कर लेते हैं तो 35 में से आप लोग 30+ क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। इतनी इस पर्टिकुलर जो है एरिया की स्कोरिंग पोटेंशियल है। तो यहां पर तो कोई कंप्रोमाइज किसी भी बच्चे नहीं करना है। दोस्तों मैं बाद में सुनता हूं हमेशा, मैं पिछले 3 साइकिल से हर बच्चे की बाद में ये प्रॉब्लम सुनता हूं कि सर मैंने क्वांट नहीं करा, मैं उस टाइम पर मिस कर गया क्वांट करना, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ पाया, मैं इंग्लिश मिस कर गया। लेकिन ये चीजें आपने रिपीट नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों आप लोग सिलेक्शन लेने आए हो, ना कि यहाँ पर टाइम पास करने। तो इसलिए इन कंपोनेंट्स पे पूरा पूरा फोकस होना चाहिए। और अगर आप कॉन्वेंट वाले भी हो, अगर आपकी इंग्लिश आपको लगता है कि भाई बहुत मजेदार इंग्लिश है, कुछ भी पूछ लो, सब कुछ आता है, तो भी इंग्लिश पढ़नी है, क्योंकि लास्ट टाइम पेपर ने इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों को उनका लेवल दिखा दिया था। तो यहाँ पर आप रिस्क नहीं ले सकते हो। इंग्लिश एक स्कोरिंग पोर्शन है अगर आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई आपको आती है तो पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चों ने इस प्रॉब्लम को फेस किया था। तो ये आपका डेली 1 घंटा इस वाले पोर्शन पे जाएगा। इसके बाद दोस्तों डेली 1 घंटा अगेन विदाउट मिस, डेली 1 घंटा करंट अफेयर पोर्शन पे। आप समझिए पिछली बार करंट अफेयर से 16 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, 16 क्वेश्चन, मतलब 40 नंबर का पेपर आउट ऑफ 300 करंट अफेयर से था। तो ये कंपोनेंट भी आप मिस नहीं कर सकते हो। और करंट अफेयर आपको सबसे ज्यादा परेशान भी करते हैं। लास्ट में इतनी सारी पोथी इकट्ठी हो जाएगी, इतनी सारी मैगजीन्स इकट्ठी हो जाएंगी। तो डेली अगर करते रहोगे, 1 घंटे में 10 से 12 पेज भी निपटाते रहोगे, तो भी आप ऑन द ट्रैक रहोगे। और स्टार्ट कहां से करना है? जून 2026। अब आप पूछेंगे कि सर जून 2026 से क्यों? क्योंकि दोस्तों पिछली बार का जो एपीएफसी एग्जाम हुआ था, वहां पर जून मतलब मई 2026 से लेकर 30 नवंबर जो 6 महीने का पीरियड था, वहां से 80% क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। तो आपको इस पोर्शन को अच्छे से कवर करना है और 1 घंटा डेली यहां पर विदाउट मिस लगाना है। आप कोई भी करंट अफेयर मैगजीन, अगर आप अपने किसी एग्जाम के लिए अफेयर्स क्लाउड की मैगजीन फॉलो कर रहे हो वो फॉलो करते रहो, अगर आप हमारी मैगजीन फॉलो कर रहे हो हमारी मैगजीन फॉलो करते रहो, अगर आप विजन आइज की मैगजीन फॉलो कर रहे हो वो फॉलो करते रहो। बट यहाँ पे करंट अफेयर को 1 घंटा डेली देना ही देना है। इसके बाद दोस्तों डेली 3 से 4 घंटे, डेली 3 से 4 घंटे मिनिमम। ये फ्रेशर्स के लिए तो बहुत ही जरूरी है। अगर आप एसएससी वाले हैं तो 2-3 घंटे कर सकते हैं, बट फ्रेशर को 3 से 4 घंटे देने ही पड़ेंगे ऑन कंपोनेंट्स लाइक इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री एंड कल्चर, साइंस एंड इकोनॉमी। कैसे? पहले इंडियन पॉलिटी को 30 दिन में कवर करो, फिर हिस्ट्री एंड कल्चर को 40 दिन में कवर करो, लगभग 40 दिन लगेंगे हिस्ट्री एंड कल्चर में, साइंस को 15 दिन दो और इकोनॉमी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज को 15 दिन दो। इतना टाइम ये कंपोनेंट्स पक्का लेंगे अगर आप फ्रेशर भी हो। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि भाई फ्रेशर्स के लिए चीजें आसान नहीं है। मैं आपको कोई सपना नहीं दिखाने वाला हूं कि भाई आप अगर फ्रेशर हो तो एग्जाम डेफिनेटली जो है क्वालिफाई कर लोगे। आप इस एग्जाम में सबसे पीछे लेवल पे हो। आपके लिए एग्जाम तभी क्वालिफाई करना पॉसिबल है जब आप इस प्लान को ढंग से फॉलो कर लो। क्योंकि यहाँ पर आप लोग जिन लोगों से कंपीट कर रहे हो वो या तो यूपीएससी वाले हैं, या वो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, या वो एसएससी वाले हैं। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँ तो सिचुएशन आपके लिए वेरी 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 टफ है। बट अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मैं जिद्दी हूँ, मैं मेहनत करूंगा, मैं बहुत अच्छे से तैयारी करूंगा, तो दिस एग्जाम इज फॉर यू। फिर करो मेहनत, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो पक्का होगा ना। तो ये प्रिपरेशन आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, आपको बाद में काम आएगी। तो ये आपका डेली 3 से 4 घंटे जीएस पोर्शन पे आपका जो है फोकस होना चाहिए। और फिर दोस्तों लगभग 3 से 4 घंटे फ्रेशर के लिए अगेन स्पेशल कंपोनेंट ऑफ एपीएफसी एग्जाम पे फोकस होना चाहिए। इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में मैंने बताया आपको, पहले अकाउंटेंसी, फिर आईआर एंड लेबर लॉ, फिर सोशल सिक्योरिटी, फिर कंप्यूटर, फिर ऑडिटिंग और फिर इंश्योरेंस। और जितने मैंने नंबर ऑफ डेज बोले दोस्तों बहुत प्रैक्टिकल डेज हैं। मैं पिछले 6 बार से इस एग्जाम को चेक कर रहा हूं और यही नंबर ऑफ डेज इस कंपोनेंट की जो है रिक्वायरमेंट को मीट कर लेंगे जो मैंने उनके सामने लिखे हुए हैं। इंश्योरेंस में 2 क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं, 3 दिन मोर देन इनफ है। अगर आप 10 घंटे इंश्योरेंस पे लगा रहे हो तो आप इजीली दोनों के दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ऑडिटिंग पे 5 दिन इनफ है, ट्रस्ट मी इनफ है। 15 घंटे अगर आप ऑडिटिंग पढ़ लेते हो सर्विस लेवल की तो एग्जाम में 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर दिस शुड बी द प्लान फॉर द फ्रेशर एसएससी वाला स्टूडेंट। अब देखो एसएससी वाले स्टूडेंट के लिए मैं क्या जो है आपको थोड़ा सा चेंज बताऊंगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स आप 2 आवर्स रख सकते हो और यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो आप 2 आवर्स रख सकते हो, क्योंकि आपको हल्की बहुत अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्स की ऑलरेडी है। तो यहाँ पे आप इतना टाइम डिवोट कर सकते हो। 6 घंटे के आसपास टाइम आपको एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन में डिवोट करना ही चाहिए। दोस्तों ये चीज़ें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई फेक प्रॉमिस नहीं कि भाई 90 दिन में तैयारी हो जाएगी, 40 दिन में तैयारी हो जाएगी, नहीं। यहाँ पर भी आप जब 120 का प्लान ये देख रहे हैं, 120 दिनों का प्लान आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको कुछ शॉर्टकट्स लेने पड़ेंगे, कुछ टॉपिक्स को छोड़ना पड़ेगा लेस इंपॉर्टेंट, आपको थोड़ी सी स्मार्ट कवरेज करनी पड़ेगी।
अब ऐसा नहीं कि भाई कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन 120 दिनों में कर लें, नहीं, ये मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बट अगर आप इतनी मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो दिस इज़ द प्लान यू कैन फॉलो। ये आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी हो जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई अगर मैं वर्किंग एस्पिरेंट हूँ, सर जॉब के साथ तैयारी करने वाला हूँ, टाइम ही बहुत कम है, जॉब में ही फंसा रहता हूँ, तो दोस्तों पहली बात तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई अगले अगले 4 महीने क्या हम रेगुलरली पढ़ने के लिए रेडी हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो प्रिपरेशन छोड़ दो, क्योंकि दोस्तों जॉब वालों के लिए सबसे बड़ा इशू कंसिस्टेंसी का आता है। आज तो पढ़ लेंगे, पॉपकॉर्न की तरह उछले हुए हैं, पक्का मोटिवेटेड है, पढ़ लेंगे, लेकिन 2-3 दिन बाद पता लगा कि भाई जॉब में इंक्रीमेंट मिल गया, फिर पढ़ने का मोटिवेशन खत्म हो जाता है, फिर कंसिस्टेंसी नहीं आती है, फिर 3-4 दिन बाद फिर कोई बॉस उल्टा बोल देता है, फिर मोटिवेशन आती है। तो यहाँ पर ये पॉपकॉर्न की तरह उछलना और गिरना नहीं चलेगा। एक सिंगल मोटिवेशन के साथ, एक सिंगल कंसिस्टेंसी के साथ आपको रेगुलरली 4 से 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आपको वीक डेज में जब आप जॉब पे जाते हो, उन दिनों में आपको कम से कम 4 घंटे पर डे पढ़ना ही पड़ेगा, कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा पढ़ो तो बहुत बढ़िया है। और दूसरी बात, जो जॉब में चीट टाइम मिलता है, चीट टाइम का मतलब क्या है कि भाई लंच टाइम है, तब एक वीडियो लगा ली करंट अफेयर की, सुट्टा ब्रेक पे गए, चाय ब्रेक पे गए, ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ने का मौका मिल रहा है, उस हर बिट्स एंड पीसेस वाले टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा, तब जाकर आप इस एग्जाम के वास्ट सिलेबस को प्रिपेयर कर पाओगे। तो 4 घंटे वीकडेज पे और वीकेंड्स पे कम से कम 8 घंटे, कम से कम 8 घंटे डिवोट करने पड़ेंगे। वीकडेज में सिंपल सी फिलॉसफी है कि नया पढ़ेंगे, ठीक है, कंपोनेंट में आगे बढ़ेंगे, और वीकेंड्स में जो पढ़ा है उसके ऊपर रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे। कोई और यहाँ पर गेम नहीं चलनी है। आप रिवीजन विद कवरेज ऑफ सिलेबस करेंगे, ना कि बाद में टाइम निकालेंगे। बाद में टाइम निकलने वाले ही नहीं है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर जो जो पढ़ते जा रहे हैं वही रिवाइज करते जाएंगे। दोस्तों एक प्रिंसिपल आप ध्यान रखिएगा, मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि 100% सिलेबस कवर करने वाले की सिलेक्शन नहीं होती। 100% सिलेबस कवर करने वाले की सिलेक्शन नहीं होती। 80% सिलेबस कवर करके 3-4 बार रिवाइज करके कम से कम 5000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले की सिलेक्शन पक्का हो जाती है। तो यही प्रिंसिपल आपने भी फॉलो करना है। कोशिश पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो भी पढ़ रहे हैं उसको दिमाग में रख के, कंट्रोल में रख के अगर हम जा रहे हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस पॉसिबल हैं। ये प्रिंसिपल वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए। आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए कि भाई जॉब पे जाने से पहले कम से कम 2 घंटे डिवोट करिए ऐसे कंपोनेंट्स पे जहां पर हाई कंसंट्रेशन की डिमांड है, जहां पर आपका फ्रेश होना जरूरी है, जहां पे आपकी एनर्जी हाई होनी जरूरी है। तो यहां पर अकाउंटेंसी टेक्निकल कंपोनेंट समझना पड़ेगा, इंडियन पॉलिटी समझना पड़ेगा, आयर एंड लेबर लॉ रटना पड़ेगा, जर्नल साइंस बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री, कल्चर, करंट अफेयर। तो ये आपका मॉर्निंग का प्लान है जॉब पे जाने से पहले का। अब देखो करंट अफेयर मैंने लास्ट में 10 दिन के रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको रिवीजन के लिए रखना है इसको। आप जब जॉब में चीट टाइम निकालो उस टाइम पर आपने करंट अफेयर ही कवर करने हैं, आपने कोई और कंपोनेंट्स कवर नहीं करना है। और जब आप जॉब से थक के आ रहे हो, जब आप रात को बिल्कुल निचोड़ के आ रहे हो, ऑफिस से प्रेशर लेकर आ रहे हो, बॉस की सुन के आ रहे हो, कुलीग से लड़ाई करके आ रहे हो, तो ऐसे कंपोनेंट पिक करिए जहां पर लेस कंसंट्रेशन के बावजूद भी आप मेहनत कर सकें। क्वांट, इंग्लिश, फिर जब आपकी रिदम बन जाएगी 45 दिनों में पढ़ने की, फिर आप थोड़े से टेक्निकल कंपोनेंट्स उठाने शुरू कर दीजिएगा। तो ये आप लोगों के लिए स्टडी प्लान है दोस्तों। 4 घंटे में मिनिमम कह रहा हूं, आप अगर ज्यादा टाइम निकाल सकते हैं वेल एंड गुड। और क्या पॉसिबल है जॉब वालों के लिए एग्जाम निकालना? दोस्तों पिछली बार का रैंक 1 होल्डर 2023 का जॉब के साथ तैयारी कर रहा था, इनकम टैक्स ऑफिसर, 2023 में निशांत ओझा हमारे ऑफिस के 49 रैंक जॉब के साथ तैयारी कर रहे थे, आकाश अग्रवाल रैंक 52 जॉब के साथ तैयारी कर रहे थे, पूनम मैम रैंक 29 जॉब के साथ तैयारी कर रहे थे। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। बट दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ कि जॉब वालों के साथ एक ही दिक्कत होती है, कंसिस्टेंसी। आप लोगों का आईक्यू बहुत अच्छा होता है, आप लोगों का दुनियादारी का एक्सपीरियंस अच्छा हो चुका होता है, आपको इंटरव्यू में एडवांटेज भी मिलता है, बट दोस्तों आपको रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई सीएससी एस्पिरेंट, सिविल सर्विस एग्जाम वाले एस्पिरेंट के लिए इस एग्जाम का प्लान प्रिपरेशन का क्या होना चाहिए। दोस्तों मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग 2027 के लिए भी सीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और आपका मेन टारगेट एग्जाम सिविल सर्विस एग्जाम ही होगा। आप सिविल सर्विस एग्जाम से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका सपना है, आप उसके लिए मल्टीपल अटेम्प्ट दे चुके हैं। अब एपीएफसी एग्जाम बीच में आ गया है, अब दोनों एग्जाम्स देने का मन है, तो कैसे प्रिपरेशन प्लान करेंगे? दोस्तों दिसंबर 2026 तक आप में से हर एक बच्चे ने अपना सीएससी का प्लान बना रखा होगा। तो दिसंबर 2026 तक, क्योंकि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करी है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई हम मेंस के स्पेसिफिक कंपोनेंट्स जो हैं, लाइक ऑप्शनल, लाइक GS4, लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, इनको अच्छे से कवर कर लें। तो यहाँ पर आप कम से कम 3 से 4 घंटे पर डे डिवोट करिए अपने मेंस स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को, ताकि आपकी यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कंप्रोमाइज ना हो। आपका सपना अगले साल सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करना तो नहीं है,
आपका सपना तो पूरा पेपर क्वालिफाई करना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो मेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, तो उसकी तैयारी अभी होगी, बाद में नहीं होगी, अभी होगी। तो यहां पर आप लोगों को डेली 3 से 4 घंटे अपने मेंस स्पेसिफिक पोर्शन पे कवर करना जो है, फोकस करना पड़ेगा टिल दिसंबर एंड 2026। उसके बाद कम से कम 3-4 घंटे आपको रिवाइज एंड प्रैक्टिस करना पड़ेगा उन कंपोनेंट्स को जो एपीएफसी एग्जाम और सीएससी एग्जाम के बीच में ओवरलैपिंग है। और यहां पर आप प्रिपरेशन कौन से एग्जाम के हिसाब से करेंगे? यहां पर आप प्रिपरेशन करेंगे सीएससी एग्जाम के लेवल के हिसाब से, क्योंकि वो डिफिकल्ट लेवल है। अगर आपने उस लेवल के हिसाब से प्रिपरेशन कर ली तो ऑटोमेटिकली आपकी एपीएफसी एग्जाम की रिक्वायरमेंट मीट हो गई, कुछ भी एडिशनल नहीं करना है। अब यहां पर इंडियन पॉलिटी पहले रिवाइज कर लीजिए, पढ़ी हुई है पहले आप लोगों ने। हिस्ट्री एंड कल्चर डेली रिवाइज करिए, साइंस को फिर रिवाइज करिए, फिर इकोनॉमिक्स को रिवाइज करिए, करंट अफेयर रेगुलरली पढ़िए अपनी प्रिपरेशन में, और क्वांट और रीजनिंग की प्रैक्टिस सीसेट के लिए कर लीजिए। और दोस्तों यहां पर एक बस ध्यान रखिएगा, जब आप क्वांट और रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको सीसेट में केवल एक्यूरेसी पे खेलना होता है, वहां पर स्पीड टेंशन नहीं होती है, बट यहां पर स्पीड भी टेंशन है। यहां पर आपको 2 घंटे में 45 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने क्वालिफाई करने के लिए, यहां पर आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। 12 क्वेश्चन के लिए 12 ही मिनट है, तो सीसेट वाली प्रैक्टिस तो काम आएगी, बट स्पीड बहुत तगड़ी चाहिए। तो यहां पर एक्यूरेसी पे मत खेलिएगा, स्पीड पे भी खेलिएगा। और उसके बाद 2 घंटे बस केवल। दोस्तों यहां पे देखो, आप अपने सीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन 8 घंटे पर डे कर रहे हो, तो आपका सीएससी एग्जाम कंप्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आप सीएससी एग्जाम के लिए ही मेनली प्रिपेयर कर रहे हो, एपीएफसी तो उसके बीच में कवर हो गया। उसके बाद आपने डेली 2 घंटे निकालने हैं 3 महीने के लिए, जहां पर आपके एपीएफसी स्पेसिफिक कंपोनेंट्स कवर हो जाएंगे। कौन कौन से? अकाउंटेंसी, आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, कंप्यूटर, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। तो ये आपका स्टडी प्लान होना चाहिए अगर आप सीएससी एस्पिरेंट हैं। तो आपको सीएससी कंप्रोमाइज करना नहीं है और एपीएफसी में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाने हैं। दिस शुड बी योर प्लान। और दोस्तों ये प्लान मैंने अपनी रैंडम थिंकिंग से नहीं बनाया है, मैंने बहुत सारे सीएससी एस्पिरेंट देखे हैं जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो उनका स्टडी प्लान यही होता था। आप अगर बात करो अर्पना गिल मैडम की, जिनका रैंक 2 था 2023 एग्जामिनेशन में, हमारे सेशन जो है उनके साथ हुए थे, वहाँ पर उन्होंने यही बोला कि सर 2 घंटे देती थी, ज़्यादा टाइम नहीं देती थी यूपीएससी सीएससी के अलावा, 2 घंटे बस केवल यूपीएससी को, और पेपर में रैंक 2 आ गया। आप भी ये प्लान फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की, कि भाई अगर आप लोग स्टेट पीसीएस के साथ इस एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। किसके साथ? स्टेट पीसीएस के साथ। एक मिनट, क्योंकि आप लोगों का बीपीएससी का एग्जाम शेड्यूल्ड है, यूपी पीसीएस दिसंबर में आ रहा है, क्लैश करेगा ईपीएफसी के साथ, एंड राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम भी आ सकता है, एंड कर्नाटक का भी एग्जाम है, आंध्र प्रदेश पीसीएस का भी एग्जाम आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट पीसीएस भी एपीएफसी एग्जाम के साथ क्लैश करेंगे, और बहुत सारे एस्पिरेंट हैं यहाँ पर, बहुत सारे भाई और बहन ऐसी हैं जो एपीएफसी एग्जाम के साथ साथ स्टेट पीसीएस को भी देना चाहेंगे। तो आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए ताकि दोनों एग्जाम्स कंप्रोमाइज ना हो, दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन में हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ें? तो यहाँ पर देखो, डेली कम से कम 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे क्यों? क्योंकि भाई बहुत सारा पोर्शन ओवरलैप करता है एपीएफसी और स्टेट पीसीएस में, बट दोनों एग्जाम्स की ओरिएंटेशन अलग अलग है। जनरली स्टेट पीसीएस में एपीएफसी एग्जाम से इजी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एपीएफसी में इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, साइंस के सीएससी लेवल क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर स्टेट पीसीएस थोड़ा सा फैक्चुअल और हल्का सा इजी है कंपेयर टू एपीएफसी फॉर दीज कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर आपको 4 घंटे पढ़ना है और आधे घंटे आपको एग्जाम स्पेसिफिक प्रैक्टिस करनी है। स्टेट पीसीएस की प्रैक्टिस अलग इन कंपोनेंट्स के लिए, और यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी की प्रैक्टिस अलग। थ्योरी एक है, पढ़ना एक ही चीज को है, लेकिन उनकी एप्लीकेशन अलग अलग तरीके से करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा तो आर्टिकल 12 से लेकर आपने आर्टिकल 36 पढ़े। एपीएफसी एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ कौन सा आर्टिकल ऐसा है जहां पर राइट टू प्राइवेसी कवर होता है। अब स्टेट पीसीएस में क्या पूछेंगे कि विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डस इंडस्ट्री। स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया। अब राइट टू प्राइवेसी वाला जो क्वेश्चन है वो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, वो एक सुप्रीम कोर्ट की अलग से जजमेंट है। अगर आप करंट अफेयर को मिक्स करके पढ़ रहे हो तो आप यूपीएससी सीएससी की रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हो, बट अगर आप सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो तो स्टेट पीसीएस की रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हो। तो यहाँ पर प्रैक्टिस अलग अलग करनी पड़ेगी इन कंपोनेंट्स के लिए। इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, साइंस, इकोनॉमिक, करंट अफेयर्स, क्वांट एंड रीजनिंग, ये आपका मैक्सिमम टाइम पर डे का लेंगे। आप इस पर्टिकुलर पोर्शन को 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 घंटे डेली इन कंपोनेंट्स के लिए, 1 घंटा डेली इस कंपोनेंट के लिए, और 1 घंटा इन दोनों के लिए। ठीक है, इसके बाद डेली 2 घंटे एपीएफसी स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए, इसी ऑर्डर में, इसी जो है टारगेट के साथ 30 दिन ऐसे करके। तो यहां पर डेली 2 घंटे एपीएफसी और डेली 1 घंटा मिनिमम आपको अपने स्टेट स्पेसिफिक जो नॉलेज है उसको भी कवर करने के लिए देना पड़ेगा। जहां पर स्टेट के करंट अफेयर हो गए, स्टेट का जीके हो गया, स्टेट का इकोनॉमिक सर्वे हो गया, स्टेट का बजट हो गया,
तो यहाँ पे स्टेट में भी हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि भाई पेपर में कम से कम 20 क्वेश्चन, अगर मैं यूपीपीसीएस की बात करूँ तो 150 में से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपके स्पेसिफिकली स्टेट से आते हैं। अगर मैं जो है उसकी बात भी करूँ बीपीएससी की, तो लगभग 20% क्वेश्चन आपके जो है पेपर में बिहार स्पेसिफिक आते हैं, तो वो भी पढ़ना पड़ेगा, वो भी कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। तो ये प्लान आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपका मन ये भी कहेगा कि सर हमने तो कुछ कंपोनेंट्स को भी देखा भी नहीं है, उसमें हमारा स्टडी प्लान क्या हो, हमें थोड़ा सा और डिटेल में बता दो। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक और प्लान बता रहा हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल मैं अकाउंटेंसी की बात करूँ, मैं मेजर कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो अकाउंटेंसी में आपको लगभग ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है। अगर आप पुराना पेपर देखोगे तो इन टॉपिक से ही क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये प्लान भी दिया है, आप इसको पक्का टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना कि किस टॉपिक को कितने दिन देने हैं और कौन सा पोर्शन आप अवॉइड कर सकते हो। तो यहाँ पे टॉपिक वाइज आपके पास लिस्टिंग है, जैसे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आपने पढ़ा, उसका क्विज दिया, डे 1 का काम हो गया। डे 2 में थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा और डे 3 में पढ़ा, उसका क्विज दिया, काम हो गया, आगे बढ़ो। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन पार्ट 1 इंपॉर्टेंट है, इसको कवर किया 2 दिन में, आगे बढ़ो। फिर जो 6 दिन पढ़ लिया हमने तो रिवाइज किया, फिर आगे बढ़े। तो इस तरीके से आप इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। डे वाइज स्टडी प्लान है आपके पास अकाउंटेंसी के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने जिन टॉपिक्स को रेड कर दिया है, मतलब उनको आप अवॉइड कर सकते हैं, वो एग्जाम के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई आपको इनको पढ़ना ही पड़े, क्योंकि आपके पास अगेन टाइम कम है। तो आप ये स्टडी प्लान फॉलो कर सकते हैं फॉर अकाउंटेंसी। एक और मेजर कंपोनेंट है क्वांट, तो यहाँ पे ये टॉपिक है, आपको इतने नंबर ऑफ डेज देने हैं, तो पूरा प्लान आप लोगों के सामने है और बीच में रिवीजन के लिए भी टाइम है। अब क्वांट में आप रिवीजन मतलब फॉर्मूलाज को रिवाइज करेंगे प्लस आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये डे आपको दिया गया है ताकि आप सिर्फ पढ़े ना, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको कवर करते हुए चलें। इसी तरीके से आपके पास इकोनॉमी का प्लान है, इसी तरीके से आपके पास इंग्लिश का प्लान है 20-25 दिनों का, इसीलिए आपके पास आईआर एंड लेबर लॉ का प्लान है। अब आईआर एंड लेबर लॉ में एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, बार बार आप गलती करते हैं। आईआर एंड लेबर लॉ में आपको लेबर कोड भी पढ़ने पड़ेंगे। अब हुआ क्या कि 2025 के पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन लेबर लॉ से आ गए। अब बच्चों ने क्वेश्चन पूछा कि सर जब लेबर कोड 21 नवंबर 2025 को इंप्लीमेंट हो गए थे, तो 30 नवंबर को जो पेपर हुआ उसमें लेबर कोड से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा गया। तो सर 9 दिन के अंदर यूपीएससी के अपना पेपर चेंज कर देगा? नहीं कर पाएगा। तो 2025 में सारे के सारे क्वेश्चन लेबर लॉ से आए, बट इस बार क्योंकि लेबर कोड इंप्लीमेंट हो गए हैं और लेबर लॉ रिपील नहीं हुए हैं, सुनिएगा ध्यान से, लेबर कोड इंप्लीमेंट हो गए हैं लेकिन लेबर लॉ रिपील नहीं हुए हैं, तो इसलिए लेबर कोड भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं और लेबर लॉ भी इंपॉर्टेंट ही है। तो यहां पर आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए, पहले हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद ही हम लेबर लॉ और लेबर कोड को समझ पाते हैं। तो पहले हम आईआर पढ़ेंगे, आईआर पढ़ने के बाद हमें 3 लेबर लॉ, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एंड मिनिमम वेजेस एक्ट हमने पढ़ लिया और फिर उसका कोड ऑन वेजेस पढ़ लिया। तो यहां पर जो जो लेबर लॉ से कोड बना है उनसे लिंक करके हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके जो है सिलेबस में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है एंड मिनिमम वेजेस एक्ट है, जब आपने ये 2 पढ़ लिए तो इन 2 को पढ़ने के बाद आपको कोड ऑन वेजेस पढ़ना पड़ेगा। जब आपने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ लिया, आपने स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट पढ़ लिया, तो आपको कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ना चाहिए ताकि लिंक बनता रहे, आप चेक कर पाओगे भाई कोड में क्या डिफरेंस है एक्ट से। तो कोड और एक्ट आपको एक साथ मिला के पढ़ने पड़ेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ने पड़ेंगे, और दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इस बार मैं अज्यूम कर रहा हूं कि क्वेश्चन दोनों से आएंगे और मेरी गट फीलिंग गलत नहीं होती है। एक बात और कि क्या हमें 12 लेबर लॉ जो पहले एग्जाम्स में आते हैं वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे? नहीं, मैं सजेस्ट ये करूंगा कि भाई 6 जो लेबर लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े तो इसी तरीके से आपका सोशल सिक्योरिटी का प्लान है, इसी तरीके से आपका इंडियन पॉलिटी का प्लान है, इसी तरीके से हिस्ट्री एंड कल्चर का प्लान है जो आप फॉलो कर सकते हैं, इसी तरीके से साइंस का प्लान है। तो जो जो हमारे मेजर कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर, साइंस, हिस्ट्री, कल्चर, उनका मैं आपको प्लान दे रहा हूं ताकि आप इनको उस ऑर्डर में प्रिपेयर कर सकें। तो अब एक दिक्कत आती है करंट अफेयर की। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर करंट अफेयर को कैसे अप्रोच करना है। मैंने आपको बता भी दिया कि भाई 1 घंटे डेली पढ़ो, बट अगेन बच्चों को डाउट ये होता है कि सर कितने महीने के करंट अफेयर, कैसे करें, क्या करें। सुनिएगा ध्यान से, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सभी नोट कर लीजिएगा। करंट अफेयर में आपको 6 मंथ के करंट अफेयर प्रिपेयर करने हैं। कितने महीने के? 6 मंथ के। अब यहाँ पर आपको क्यों 6 मंथ के प्रिपेयर करने? क्योंकि पेपर में 80% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। दूसरी बात कि भाई 5 डायमेंशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपने करंट अफेयर में बहुत अच्छे से कवर करना है। कौन कौन सी? पहली डायमेंशन है आप लोगों की गवर्नमेंट स्कीम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन यहां से आएंगे। दूसरी डायमेंशन है आपकी रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, वर्ल्ड बैंक ने कोई रिपोर्ट निकाली, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आ गया। तीसरी डायमेंशन है आप लोगों की समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस,
जहाँ पर या तो इंडिया होस्ट कर रहा है या इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, जो इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रही हैं। चौथा है अवार्ड्स, लाइक नोबेल प्राइज, रमन मैग्सेसे अवार्ड, भारत रत्न, पद्म अवार्ड्स, एंड स्पोर्ट्स में भी वर्ल्ड कप हो गए, ठीक है, अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है, लास्ट टाइम उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। देन कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, एशियन गेम्स हो गई, ओलंपिक हो गए, समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, तो ये आपने अच्छे से कवर करनी है। और दोस्तों करंट अफेयर में आप कोई भी मैगजीन फॉलो करें, बट इन डायमेंशन पे आपका स्पेसिफिक फोकस होना चाहिए। तो दिस शुड बी द अप्रोच यू कैन फॉलो। अब दोस्तों आप अपने डाउट मुझसे 1 बाय 1 पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट है किसी बच्चे का, डीपी त्रिपाठी पूछ रही हैं कि सर आई वांट टू बाय ऑनलाइन कोर्स फॉर ईपीएफओ एंड परचेज लास्ट टाइम आल्सो प्लीज बिंग अप। देखो अगर आप त्रिपाठी जी पुरानी स्टूडेंट हैं, आप हमारे नंबर 8146207241 पे कॉल करिए। नंबर क्या है? 8146207241। आप इस पे कॉल करके स्पेशल डिस्काउंट ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए है, आप उसको चेक कर सकती हैं। यू हैव टू कॉल देम फॉर डिस्काउंट। सर सब्जेक्ट वाइज कोर्स दीजिए, कंप्यूटर अकाउंट अलग अलग। मिथिल ये नहीं पॉसिबल है, लेकिन हम एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले आप लोगों को अकाउंटेंसी और आयरन लेबर लॉ का अलग अलग कोर्स दे देंगे, बट अभी वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। कोई और डाउट है किसी बच्चे का? योद्धा आपने बहुत सारे डाउट पूछे थे कि सर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, प्लीज रिप्लाई डिजिटल नोट्स। योद्धा आप हमारे ई स्टोर पे जाके चेक कर सकते हैं, हमारा एडुटैप का ई स्टोर है, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि भाई आपको कौन कौन सी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई और डाउट किसी बच्चे का? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है शुभांगी मैम का कि सर जनरल स्टूडेंट्स को 200 प्लस स्कोर करना होगा। शुभांगी मैम मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझिएगा ध्यान से। फॉर एग्जांपल आपने अगर 2023 में पेपर दिया हो जनरल कैटेगरी से, अनरिजर्व कैटेगरी से, शुभांगी मैम, ठीक है, या ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो इनको मैं एग्जाम्पल मान के चलता हूँ। अब इन्होंने रिक्रूटमेंट टेस्ट में स्कोर किया 179 और कट ऑफ गई 178.33, तो इनका पेपर तो क्वालिफाई हो गया, पेपर क्वालिफाई हो गया रिक्रूटमेंट टेस्ट का। अब जब ये इंटरव्यू में गई तो इनको अपनी कैटेगरी के हिसाब से 50 प्लस मार्क्स स्कोर करने थे, लेकिन कट ऑफ कितनी गई है फाइनल? 257.5। तो यहां पर शुभांगी मैम को सिलेक्ट होने के लिए 78.5 प्लस मार्क्स स्कोर करने थे इन द इंटरव्यू। इतने मार्क्स स्कोर करने थे, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि दोस्तों अगर आप पिछले कुछ सालों के इंटरव्यू के हाईएस्ट मार्क्स भी देखेंगे तो 74-75 हाईएस्ट मार्क्स गए हैं, और एवरेज मार्क्स कितने गए हैं? 60 से लेकर 65 के बीच में। तो दिस नंबर इज वेरी टफ टू स्कोर, वेरी वेरी टफ, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे अगर शुभांगी मैम के नंबर 195 होते, मतलब उन्होंने कट ऑफ से एक अच्छा गैप मेंटेन कर लिया होता, तो इंटरव्यू में उनको सिर्फ 62.5 स्कोर करने थे, विच वॉज फिजिबल, ये पॉसिबल था। तो यहाँ पे आपको स्कोर जो है वो 200 प्लस का ही टारगेट करना चाहिए, क्योंकि आई एम श्योर पेपर का डिफिकल्टी लेवल इस बार भी ज़्यादा रहेगा, और डिफिकल्टी लेवल जो है वो वैकेंसीज कम होने को जो है बैलेंस कर लेता है। और अगर कट ऑफ 185 के आसपास जाती है, तो अगर शिवांगी मैम आपके नंबर 15 फालतू हैं, तो आपकी इंटरव्यू पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। शिवांगी मैम पॉइंट क्लियर है आपको, इसीलिए आपको 200 प्लस स्कोर करना चाहिए। कोई और डाउट है किसी बच्चे को? सर लाइव क्लासेस भी होंगी रिवीजन के लिए? यस, लाइव क्लासेस आपकी मास्टर कोर्स में होंगी, और मास्टर कोर्स में जो लाइव क्लासेस हैं वो आपकी 1 सितंबर से स्टार्ट होंगी। हम 26 तारीख तक आपके कोर्स में शेड्यूल भी दे देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इन सभी कंपोनेंट्स की, इन सभी टॉपिक्स की, तो आपके लिए हमारे कोर्सेज भी हैं। आप लोग हमारी वेबसाइट पर जाके हमारे कोर्सेज चेक कर सकते हैं, और हर कोर्स पर डिस्काउंट भी है, अट्रैक्टिव डिस्काउंट 56% का। मास्टर कोर्स, कंप्रेहेंसिव कोर्स बिगिनर के लिए, एसएससी वाले बच्चे के लिए, रेगुलेटरी बॉडी वाले बच्चे के लिए, एंड बैंकिंग वाले बच्चे के लिए, यूपीएससी वाले बच्चे के लिए स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, यहाँ पर भी डिस्काउंट है। और टेस्ट सीरीज जिसने सारा प्रिपेयर कर लिया है, और अगर आपने कोर्स लेने से पहले डेमो देखना है कि भाई हमारा कोर्स कैसा है, हमने किस तरीके से कंटेंट को कवर किया है, तो आपके लिए डेमो कोर्स भी 1 रुपया पे करके आप हमारे मेन कोर्स का एक्सेस ले सकते हैं। हिंदी मीडियम में कोर्स अवेलेबल नहीं है आकांक्षा, आई एम रियली सॉरी कि हम हिंदी माध्यम वालों को केटर नहीं कर पा रहे हैं। बिदर आई एम नॉट श्योर आरआरबी पीओ की डेट क्या है। बिगिनर कर सकता है क्लियर, मैंने बताया कि बिगिनर के लिए बहुत टफ सिचुएशन है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम 8-10 घंटे मिनिमम पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। मैंने अपूर्वा बताया आपको टारगेट 200 प्लस ही लेके चलना पड़ेगा। क्यों? देखो 2025 में 74 वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट हुआ। कितनी वैकेंसीज के लिए? 74 वैकेंसीज के लिए। अब 74 में कट ऑफ हमें वही अगेन 185 के आसपास देखने को मिली, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट आ गया। तो जब पेपर डिफिकल्ट आता है ना, तो चीजें कंप्रोमाइज हो जाती हैं, बैलेंस हो जाती हैं। डिफिकल्ट पेपर ने वैकेंसीज वाले नंबर को मैच कर लिया। अगर पेपर आसान आता तो कट ऑफ 200 प्लस भी आती, बट पेपर टफ आ गया, इसलिए कट ऑफ 185 के आसपास ही गई है। तो इस बार भी आपका टारगेट स्कोर 185 जो है 200 प्लस का होना चाहिए, क्योंकि 185 कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। अगर आरआरबी पीओ की डेट 20 दिसंबर है, मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी वाले चेंज करेंगे, क्योंकि पिछली बार ये एग्जाम कैट के एग्जाम से क्लैश हुआ था, तो दोनों ने ही डेट चेंज नहीं करी थी, ना कैट वालों ने और ना
ईपीएफओ वालों ने, 30 नवंबर को ही दोनों एग्जाम कंडक्ट हुए थे, तो कम चांसेस है कि ऐसा हो। सीएससी प्रीलिम्स जैसा आएगा ईपीएफओ भी नहीं मिताली, उतना लेवल नहीं आता है, आपको थोड़ा कम ही लेवल देखने को मिलेगा सीएससी से। मतलब अगर सीएससी का लेवल 21 है तो इसका लेवल 20 है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं रहेगा, बट सेम लेवल तो नहीं रहेगा। हाँ ऋषिक, अगर आप पर डे 10 घंटे पढ़ लेते हो तो चांसेस बन जाएंगे, पक्का बन जाएंगे, कोई इसमें डाउट नहीं है। कोई और डाउट है किसी बच्चे का? दोस्तों मेरी आपको सलाह यही है कि अब और टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत पहले से बोला था कि भाई तैयारी कर लो तैयारी कर लो, मुझे बहुत गालियाँ पड़ी कि भाई आप इतनी वीडियो क्यों बनाते हो। मेरा पर्पस था आप लोगों को इन्फॉर्म करना कि भाई एग्जाम आने वाला है, तैयारी कर लो, बट नहीं माना तो कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, तैयारी शुरू कर दो, ढंग से तैयारी शुरू कर दो, अब और टाइम वेस्ट मत करो। पीवाईक्यू बुक कौन सी फॉलो करें? देखो पीवाईक्यू के लिए कोई बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अगर आप हमारे कोर्स में, तो हम आपको सॉल्व पीवाईक्यूज दे रहे हैं यहाँ पर, सॉल्व पीवाईक्यूज पिछले सारे एग्जाम्स के, ठीक है, एपीएफसी के 2002, 2004, 2012, 2015, 2023, 2025, ईओ के 2017, 2021, 2023, सब सॉल्व पीवाईक्यूज आपको मिल रहे हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। हाँ आकांक्षा, सेल्फ स्टडी से बिल्कुल पॉसिबल है, कोई डाउट ही नहीं है, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन। आपके पास अगर सोर्सेज हैं, अगर आपको स्ट्रेटेजी पता है, सेल्फ स्टडी करो, बहुत बढ़िया है सेल्फ स्टडी तो। वन टेस्ट फॉर ऑल सो वी कुड नो इफ वी कुड शुड, देखो अगर आपने टेस्ट ही करना है खुद को, तो 2025 का रिक्रूटमेंट टेस्ट का पेपर देके देखो, पता लग जाएगा कि कितने पानी में हो। यादव देखो 14 कंपोनेंट्स पढ़ने हैं पीएफसी एग्जाम के लिए, यादव चिमेन, तो आपको मल्टीपल कंपोनेंट्स ही लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने एक कंपोनेंट पूरे दिन में पढ़ना शुरू किया तो रिवीजन के लिए आप 14 कंपोनेंट्स कवर करके वापस आओगे, इतने में तो पहला कंपोनेंट जीरो हो चुका होगा। तो इसीलिए मल्टीपल कंपोनेंट्स लेके चलो, ताकि 3 महीने बाद ही रिवीजन का टाइम मिल जाए वापस। अगर प्रीति आप हमारे कोर्स में, आपको कोई बुक परचेज नहीं करनी, हम फिजिकल बुक आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपको ऑनलाइन नोट्स डाउनलोड करने का मौका मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं। हाँ ईपीएफओ को नबार्ड ग्रेड ए के साथ आप पक्का प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सिलेबस ओवरलैप होता है, कंप्यूटर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, ओवरलैप करता है ये। नहीं मिताली, सीएससी 2026 जैसा पेपर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, इतना अनएक्सपेक्टेड पेपर यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी के लिए नहीं बनाएगा। कोई और डाउट है किसी बच्चे का? दोस्तों प्लीज अपने डाउट पूछते रहिए, आई एम मोर देन हैप्पी टू टेक योर डाउट्स, ठीक है। हार्दिक क्रैश कोर्स नहीं है, क्योंकि हमने लाइव क्लासेस जो है मास्टर कोर्स में ही स्टार्ट करनी है, 1 सितंबर से मास्टर कोर्स में लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो आप लोगों को मास्टर कोर्स में एनरोल करना चाहिए। वहाँ पे आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, बड़ी वीडियोस, कंप्रेहेंसिव वीडियोस भी मिल जाएंगी, आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, आपको हर कंपोनेंट के नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको करंट अफेयर की मैगजीन्स भी मिल जाएंगी, तो एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। इवन हम इस कोर्स में भी, यूपीएससी वाले बच्चों वाले कोर्स में भी, हम लाइव क्लासेस आपको कंप्लीट देंगे हर एक कंपोनेंट की। आई थिंक सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं बचा होगा। मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट, 3, उससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 3। हमारे नोट्स का प्रिंट आउट आप अपने एंड पे निकाल सकते हैं, हम आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवाने का ऑप्शन दे रहे हैं। लेबर कोड्स तो नए हैं, लेबर लॉज हैं पुराने, आपको लेबर कोड पे फोकस करना चाहिए ज़्यादा। यूपी पीसीएस एस्पिरेंट को कम से कम 6 कंपोनेंट्स अलग से प्रिपेयर करने हैं, कौन कौन से? अकाउंटेंसी, आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, कंप्यूटर, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, ये 6 कंपोनेंट आपने यूपी पीसीएस के अलग से प्रिपेयर करने हैं। बेदार देखो ये रिस्क तो लेना पड़ेगा, पर अगर आप एपीएफसी की तैयारी करो तो नबार्ड ग्रेड ऑटोमेटिकली से प्रिपेयर हो जाएगा आपका। करंट अफेयर के लिए मैंने बताया आपको कि भाई 6 जो है महीने के करंट अफेयर और 5 डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पर फोकस करो। चलो ठीक है, फिर मैं अभी सेशन एंड करता हूँ, हम बाद में और भी सेशन कंडक्ट कर लेंगे जहाँ पर मैं आप लोगों के डाउट ले लूँगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी